कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन, जिसमें हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की। और आजकल इस प्रोग्राम में हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों की। हमारे साथ हमेशा से पहले स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, शरणाश्रित योगाचार्य श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्णा। रागलेखा दासी जी, हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों के बारे में और बहुत सारे प्रसंग कथाएं आपसे जान रहे हैं। पिछले एपिसोड में भी आपसे हमने जाना कि किस तरह से शिव जी का संकट मोचन प्रसंग आप हमें बता रही थी उसमें। तो आज के प्रोग्राम में आप हमारे श्रोताओं को कौन सी कथा, कौन सा प्रसंग सुनाने वाली हैं? जी, श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के चैप्टर 89। तो उसमें भृगु जी द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा है और भगवान के मरे हुए ब्राह्मण बालकों को वापस लाना। तो एक बार सरस्वती नदी के पावन तट पर यज्ञ प्रारंभ करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्रित होकर बैठे। उन लोगों में इस प्रकार इस विषय पर वाद विवाद चला कि ब्रह्मा, शिव और विष्णु में सबसे बड़ा कौन है। उन लोगों ने यह बात जानने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव की परीक्षा लेने के लिए उद्देश्य से ब्रह्मा के पुत्र भृगु जी को उनके पास भेजा। भृगु जी को कहा, आप तीनों के पास जाइए और जानिए इनमें से कौन श्रेष्ठ है। महर्षि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी की सभा में गए। उन्होंने ब्रह्मा जी के धैर्य आदि की परीक्षा करने के लिए ना उन्हें नमस्कार किया और ना उनकी स्तुति की। तो उन्हें क्रोध आ गया और ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो मेरा ही पुत्र है। तब उनके मन में उठे हुए क्रोध को भी कभी भीतर विवेक बुद्धि से दबा लिया। फिर वहां से महर्षि भृगु कैलाश में गए। शंकर जी ने जब देखा कि मेरे भाई भृगु जी आए हैं, तब उन्होंने बड़े आनंद से खड़े होकर उनका आलिंगन करने के लिए भुजाएं फैला दी। परंतु महर्षि भृगु जी ने उनसे आलिंगन करना स्वीकार नहीं किया और कहा कि तुम लोक और वेद की मर्यादा का उल्लंघन करते हो, जो मैं तुमसे नहीं मिलता। भृगु जी ये बात सुन के भगवान शंकर क्रोध से मारे तिल मिला उठे। उनकी आंखें चढ़ आई और उन्होंने त्रिशूल उठाकर महर्षि भृगु को मारना चाहा। परंतु उसी समय भगवती सती ने उनके चरणों में गिरकर बहुत अनुनय विनय की और इस प्रकार से उनका क्रोध शांत किया। भृगु जी भगवान विष्णु के निवास स्थान बैकुंठ लोक में गए। तो पहले ब्रह्मा जी की परीक्षा की, फिर शिव जी की करी, अब विष्णु जी की कर रहे हैं। तो बैकुंठ लोक में गए। तो वहाँ बैकुंठ में भगवान विष्णु लक्ष्मी की गोद में अपना सिर रख के लेटे हुए थे। भृगु जी ने जाकर उनके वक्षस्थल पर एक लात कसकर जमा दी। तो भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ उठ बैठे और झटपट अपनी शैया से नीचे उतरकर मुनि को सिर झुकाया, प्रणाम किया। भगवान ने कहा, ब्रह्मन आपका स्वागत है, आप भले पधारे। इस आसन पर बैठ के कुछ क्षण विश्राम कीजिए। मुझे आपके शुभ आगमन का पता न था, मैं आपकी अगवानी न कर सका, मेरे अपराध क्षमा कीजिए। हे महामुनि, आपके चरण कमल अत्यंत कोमल है। ये ऐसा कहकर भृगु जी के चरणों को भगवान अपने हाथों से सहलाने लगे। महर्षि, आपके चरणों का जल तो तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाला है। आप उस बैकुंठ लोक मुझे और मेरे अंदर रहने वाले लोकपालों को पवित्र कीजिए। चरण कमलों के स्पर्श से मेरे सारे पाप धुल गए। भृगु जी वहां से लौटकर ब्रह्मवादी मुनियों के सत्संग में आए। सरस्वती नदी के तट पर उन्होंने ब्रह्मा, शिव और विष्णु भगवान के यहाँ जो कुछ अनुभव हुआ वो सब कह सुनाया। भृगु जी का अनुभव सुनकर सभी ऋषि मुनियों को बड़ा विस्मय हुआ। उनका संदेह दूर हो गया। सबसे भगवान विष्णु को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगे। सबको अभय ज्ञान देने वाले साधु मुनियों की वे एकमात्र परम गति है, ऐसा सारे शास्त्र कहते हैं। भगवान की गुणमयी माया ने राक्षस, असुर और देवताओं को उनके 3 मूर्ति बना दी। इसमें सत्व मूर्ति, देव मूर्ति ही प्राप्ति का साधन है और वैसे में समस्त पुरुषार्थ स्वरूप है। सरस्वती तट के ऋषियों ने अपने लिए नहीं, मनुष्यों का संशय मिटाने के लिए ऐसी युक्ति रची थी। सुखदेव गोस्वामी जी के मुखारविंद से निकली हुई सुरभिमयी मधुमयी सुधाधारा है। इस संसार के लंबे पथ का जो बटोही अपने कानों से के दोनों से इसका निरंतर पान करते रहते हैं, उनकी सारी थकावट जो जगत में इधर उधर भटकते से होती है दूर हो जाती है।
जी रागले सदाती जी, ये तो कथा हुई भृगु जी द्वारा त्रिदेवों की किस तरह से परीक्षा हुई। तो अब आगे आपने जिस तरह से बताया था कि प्रसंग है भगवान का मरे हुए ब्राह्मण बालकों को वापस लाना, तो इस कथा के बारे में आप हमें बताएं। जी, एक दिन की बात है कि द्वारकापुरी में किसी ब्राह्मण के गर्भ से पुत्र पैदा हुआ, परंतु उसी समय पृथ्वी का स्पर्श होते ही मर गया। ब्राह्मण अपने बालक का मृत शरीर लेकर राजमहल के द्वार पे गया और वहां उसे रखकर अत्यंत आतुरता और दुखी मन से विलाप करता हुआ कहने लगा, जो राजा हिंसा परायण, दुष्शील और अजितेंद्रिय होता है, उसे राजा मानकर सेवा करने वाली प्रजा दरिद्र होकर दुख पर दुख भोगती रहती है और उसके सामने संकट पर संकट आते रहते हैं। इसी प्रकार अपने दूसरे और तीसरे बालक के पैदा होते ही मर जाने पर वह ब्राह्मण लड़के की लाश राजमहल के दरवाजे पर डाल गया और नवे बालक के मरने पर वह वहां आया। तब उस समय भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन भी बैठे हुए थे। उन्होंने ब्राह्मण की बात सुनकर उससे कहा, जिनके राज्य में धन, स्त्री अथवा पुत्र के वियोग छोड़कर ब्राह्मण दुखी होते हैं, वे क्षत्रिय नहीं है। क्षत्रिय के वेश में पेट पालने वाले नट हैं, उनका जीवन व्यर्थ है। तो क्षत्रियों के राज्य में सभी लोग खुशहाली होनी चाहिए प्रजा को, तो इसलिए पहले ऐसा सोचा जाता था। भगवान, मैं समझता हूँ कि आप स्त्री पुरुष अपने पुत्रों की मृत्यु से दीन हो रहे हैं। मैं आपकी संतान की रक्षा करूंगा। यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सका तो आग में कूद के जल मरूंगा और इस प्रकार मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, अर्जुन, यहाँ बलराम जी, श्री कृष्ण, धनुर्धर शिरोमणि प्रद्युम्न, आदित्य देवता अनिरुद्ध भी मेरे बालकों की रक्षा करने में समर्थ नहीं है। जगदीश्वरों के लिए भी ये काम कठिन हो रहा है, तब तुम इसे कैसे करना चाहते हो? सचमुच ये तुम्हारी मूर्खता है। हम तुम्हारी इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। अर्जुन ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं बलराम, कृष्ण और प्रद्युम्न नहीं हूँ, मैं हूँ अर्जुन। इसका गांडीव नामक धनुष विश्व विख्यात है। ब्राह्मण देवता, आप मेरे बल पौरुष का तिरस्कार मत कीजिए। मैं अपने पराक्रम से भगवान शंकर को संतुष्ट कर चुका हूँ। युद्ध में साक्षात मृत्यु को जीतकर आपकी संतान ला दूंगा। तो सबका समय निकट आने पर ब्राह्मण आतुर होकर अर्जुन के पास आया और कहने लगा, इस बार तुम मेरे बच्चे को मृत्यु से बचा लो। शंकर अर्जुन ने शुद्ध जल से आचमन किया और भगवान शंकर को नमस्कार किया। फिर दिव्य अस्त्रों का स्मरण किया और गांडीव धनुष का दूरी चुराकर उसे हाथ में ले लिया। अर्जुन ने बाणों को अनेक प्रकार के अस्त्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके प्रसव ग्रह के चारों ओर से खींच दिया। चारों ओर मतलब बाणों का वो लगा दिया ताकि कोई आ ना सके। इस प्रकार उन्होंने सुतिका ग्रह के ऊपर नीचे अगल बगल बाणों का एक विशाल पिंजरा सा बना दिया। अच्छा। ब्राह्मणी के घर से एक शिशु पैदा हुआ जो बार बार सो रहा था, किंतु देखते देखते वैसा शरीर आकाश में अंतर्ध्यान हो गया। जब वे ब्राह्मण भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन की निंदा करने लगा, मेरी मूर्खता तो देखो, मैंने इस नपुंसक की दीन भरी बातों पर विश्वास कर दिया। ये मिथ्यावादी अर्जुन को धिक्कार है, अर्जुन के धनुष को धिक्कार है। वे अर्जुन योग बल से तत्काल संयमिनीपुरी में गए। वहाँ भगवान यमराज निवास करते हैं। वहाँ उन्होंने ब्राह्मण का बालक नहीं मिला। फिर वे शस्त्र लेके क्रमशः इंद्र, अग्नि, निऋति, सोम, वायु, जितने भी दिक्पाल है उनके यहाँ गए। वरुण आदि की पुरियों में, अतल आदि लोकों में, स्वर्ग के ऊपर, महर लोकों में, अन्य स्थानों में गए, परंतु कहीं भी उन्हें ब्राह्मण का बालक न मिला। उनकी प्रतिज्ञा पूरी न हो सकी। तब उन्होंने अग्नि में प्रवेश करने का विचार किया, परंतु भगवान कृष्ण ने ऐसा करने से रोकते हुए कहा, मैं तुम्हें ब्राह्मण के सब बालक अभी दिखाई देता हूँ और जो तुम्हारी निंदा कर रहे हैं वे ही हम लोग की निर्मल कीर्ति की स्थापना करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार समझा बुझाकर अर्जुन के सारे 7 दिव्य रथ पर सवार हुए और पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने 7 पर्वतों वाले सप्तद्वीप, सप्त समुद्र और लोकालोक पर्वत को लांग कर घोर अंधकार में प्रवेश किया। यह अंधकार इतना घोर था कि उसमें चारों घोड़े अपना मार्ग भूलकर इधर-उधर भटकने लगे। कृष्ण ने घोड़ों की यह दशा देखकर अपने सहस्त्र सूर्य के समान तेजस्वी चक्र को आगे चलने की आज्ञा दी। इस अंधकार को पार करके सर्वश्रेष्ठ पारावार रहित व्यापक परम ज्योति जगमगा रही थी। देखकर अर्जुन की आंखें चुंधिया गई। उन्होंने विवश होकर अपने नेत्र बंद कर लिए। उसके बाद भगवान के रथ में दिव्य जल राशि में प्रवेश किया।
जल में बड़ी बड़ी तरंगे उठी। तो पहले अंधकार था, फिर प्रकाश था, फिर जल की तरंगों में प्रवेश किया। वहाँ एक सुंदर महल था। इसी महल में भगवान शेष जी विराजमान थे। शेष भगवान की सुखमय शैया पर सर्वव्यापक महान प्रभावशाली परम पुरुषोत्तम भगवान विराजमान है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप श्री अनंत भगवान को प्रणाम किया। अर्जुन उनके दर्शन से कुछ भयभीत हो गए और कृष्ण के बाद उन्होंने भी उनको प्रणाम किया और वे दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तो भूमा पुरुष जो थे उन्होंने कहा, श्री कृष्ण और अर्जुन, मैंने तुम दोनों को देखने के लिए ब्राह्मण के बालक को अपने पास मंगा लिया था। पृथ्वी के भार स्वरूप दैत्यों का संहार करके शीघ्र से शीघ्र तुम लोग मेरे पास लौट आओ। तुम दोनों को ऋषिवर नर और नारायण हो तुम लोग। श्री कृष्ण और अर्जुन बड़े आनंद के साथ ब्राह्मण बालकों को लेकर जिस रास्ते से इस प्रकार आए थे उसी प्रकार द्वारका लौट गए। उनके पिता को सौंप दिया और विष्णु के उस परम धाम को देखकर अर्जुन के आश्चर्य की सीमा न रही। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि जीवों में जो कुछ बल पौरुष है वह सब भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा का फल है। जी, तो ये खूबसूरत प्रसंग भी हमने अभी जाना रागलिका दासी जी से श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों के अंतर्गत। आगे और भी बहुत कुछ है जानने के लिए, और भी कथाएं और भी प्रसंग जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो राधे 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 दया करो, श्यामा लाडली दया करो, राधे किशोरी दया करो। हमसे दीन ना कोई जग में, हमसे दीन न कोई जग में, बान दया की तनक ढरो, बान दया की तनक ढरो, बान दया की तनक ढरो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो। सदा ढरी दीनन पै श्यामा, सदा ढरी दीनन पै श्यामा, यह विश्वास जो मन ही खरो, यह विश्वास जो मन ही करो, यह विश्वास जो मन ही खरो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो। विषम विषय विष ज्वाल माल में, विषम विषय विष ज्वाल माल में, विविध ताप तापनि जुजरो, विविध ताप तापनि जुजरो,
विविध ताप तापनि जुजरो राधे किशोरी दया करो श्यामा लाडली दया करो। कबहू तो करुणा करोगी श्यामा, कबहू तो करुणा करोगी श्यामा, यही आस ते द्वार पर्यो, यही आस ते द्वार पर्यो, यही आस ते द्वार पर्यो राधे किशोरी दया करो। श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो राधे 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 दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं सरिता आपके साथ। प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन और जान रहे हैं राग लेखा दासी जी से श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों के बारे में। अभी बहुत सुंदर प्रसंग हमने जाना कि किस तरह से ब्राह्मण के जो मरे हुए बालकों को वापस लाया गया, और अब आगे और कौन सी कथा राग लेखा दासी जी आप हमें बताने वाली हैं। जब श्री कृष्ण कभी कभी सिनापुर या कहीं चले जाते थे तो उनकी जो 16,108 रानियां थी वो बड़ा विरह अनुभव करती थी। तो उनके क्योंकि जीवन सर्वस्व थे और भगवान श्री कृष्ण ही थे, वो कमल नयन श्यामचंद्र के चिंतन में इतनी मग्न हो जाती कि कई देर तक चुप हो जाती और फिर उन्मत्त के समान असंबद्ध बातें कहने लगती। कभी कभी वे तो कृष्ण की उपस्थिति में प्रेमानंद के कारण विरह का अनुभव करने लगती और न जाने क्या क्या कहने लगती। रानिया कहती अरे कुरैरी, तो वो आपस में प्रमाद में किसी से भी बात करती जा रही है, कुरैरी से, चक्री से, समुद्र से, चंद्र से, तो इन सबसे बातें कर रही है। वही है महिषी गीत। श्रीमद् भागवतम में 5 गीत हैं, गोपी गीत, वेणु गीत और युगल गीत और महिषी गीत और भ्रमर गीत, 5 है जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। तो रानिया कह रही अरे कुरैरी, अब तो बड़ी रात हो गई,
संसार में सब और सन्नाटा छा गया है। देख इस समय स्वयं भगवान अपना अखंड बोझ छिपाकर सो रहे हैं और तुझे नींद भी नहीं आती। तू और इस तरह रात भर जगकर तू विलाप क्यों कर रही है? वही कमल नयन भगवान के मधुर हास्य और लीला भरी उदार चितवन से तेरा हृदय भी तो हमारी तरह विद नहीं गया है। तो मतलब वो तो नहीं ऐसा सोचती है, लेकिन ये अपने भावों का आरोपण कर रही है उनके ऊपर। जी। तो अरे चक्री, तूने रात के समय तो नेत्र क्यों बंद कर लिए? क्या तेरे पतिदेव कहीं विदेश चले गए हैं? इस प्रकार करुण स्वर से पुकार रही है। तू बड़ी दुखी नहीं है, किंतु होना हो तेरे हृदय में हमारे समान भगवान की दासी होने का भाव जग गया है। क्या तू अब उनके चरणों पर चढ़ाई हुई पुष्पों की माला अपनी चोटियों में धारण करना चाहती है? फिर समुद्र से वार्तालाप कर रही है कि हे समुद्र, तुम निरंतर गरजते रहते हो, तुम्हें नींद ही नहीं आती है क्या? जान पड़ता है क्योंकि वो अपने भावों को उन सब में, उनके अंदर तो ये भाव नहीं है, पर वो अपने भावों को आरोपण करती है। जान पड़ता है तुम सदा जागते रहते हो, तुम्हें जागते रहने का रोग लग गया है। किंतु नहीं, हम समझते हैं हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने तुम्हारे धैर्य, गांधीर्य आदि स्वाभाविक गुण छीन लिए। क्या इसी से तुम हमारे ही समान ऐसी व्याधि के शिकार हो गए हो? इसी कोई दवा नहीं है। तो फिर अब चंद्रमा से बातें करनी है कि हे चंद्रदेव, में बहुत बड़ा रोग राज्य क्षमा हो गया, इसी से तुम क्षीण होते जा रहे हो। क्योंकि चंद्रमा 15 दिन क्षीण होता है, 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। अरे राम राव, आप तुम अपनी किरणों से अंधेरे भी नहीं हटा सकते। क्या हमारी ही भांति हमारे प्यारे श्याम सुंदर की मीठी मीठी रहस्य की बातें भूल जाने के कारण तुम्हारी बोलती बंद हो गई है? क्या उसी की चिंता में तुम मौन हो रहे हो? तो इस तरह से वो मलय नील से बात करें। मलय आनी मतलब जो मलय पर्वत की हवा है। हमने तेरा क्या बिगाड़ा है कि तू हमारे हृदय में काम का संचार कर रहे है? और तू नहीं जानता क्या, भगवान की तिरछी चितवन से हमारा हृदय तो पहले ही घायल हो गया है। फिर मेघ से बातें करी। अरे मेघ, तुम्हारे शरीर का सौंदर्य तो हमारे प्रीतम जैसा है, क्योंकि कृष्ण का रंग भी मेघ वर्ण है। अवश्य तुम यदुवन शिरोमणि भगवान के प्यारे हैं, तभी तो तुम हमारी भांति प्रेम पाश में बंद कर ध्यान कर रहे हो। देखो तुम्हारे हृदय चिंता से भरा है, तुम उनके लिए अत्यंत उत्कंठित हो रहे हो, तभी तो बार बार उनकी याद करके हमारे धाता आंसू की धारा बहा रही है। शामगन चतुर्थ शाम से नाता जोड़ना, घर बैठे पीड़ा मोल लेना, आंसू बहा रहे मतलब वर्षा कर रहे, तो ये तुम्हारा स्थिति है। फिर उसके बाद कोयल के बातें कर रही है कि तेरा गला तो बड़ा सुरीला है और मीठा बोलने वाली हो, हमारे प्राण प्यारे के समान ही मधुर स्वर से तू बोलती है। सचमुच तेरी बोली सुधा से खुली है और प्यारे के विरह में मरे हुए प्रेमियों को दिलाने वाली है। तू ही बता इस समय हम तेरा क्या प्रिय करें। और फिर पर्वत से बातें कर रही है। तुम तो बड़े उदार विचार के हो, तुमने ही पृथ्वी को धारण कर रखा है, ना तुम हिलते डुलते हो ना कुछ कहते सुनते हो। जान पड़ता है किसी बड़ी भारी चिंता में मग्न हो रहे हो। ठीक है, हम समझते हैं। तुम हमारी भांति चाहते हो कि अपने स्तनों के समान बहुत से शिखरों पर मैं भी भगवान श्याम सुंदर के चरण कमल धारण करूं। कि समुद्र पत्नियां नदियों को कह रही हैं कि एक विश्व गिरती है, तुम्हारे कुंड सूख गए होंगे और तुम्हारे अंदर खिले हुए कमलों का सौंदर्य नहीं दिखता, तुम दुबली पतली हो गई हो। ऐसा जान पड़ता है कि कैसे हम अपने प्रियतम श्याम सुंदर की प्रेम भरी चितवन न पाकर अपना हृदय खो बैठी है और अत्यंत दुबली पतली हो गई है। ऐसे ही तुम भी मेघों के द्वारा अपने प्रियतम समुद्र का जल न पाकर ऐसी दीनहीन हो गई हो। फिर हंस से बातें कर रही है। फिर हंस से कह रही है, आओ आओ भले आए, तुम्हारा स्वागत है, आसन पर बैठो, दो दूध पी लो। प्रिय हंस, श्याम सुंदर की कोई बात तो सुनाओ, हम समझती हैं तुम उनके दूत हो। किसी के वश में न होने वाले श्याम सुंदर सकुशल से तो है। अरे भाई, उनकी मित्रता तो बड़ी अस्थिर है, क्षण भंगुर है। एक बात तो बतलाओ, उन्होंने हमसे कहा था कि तुम ही हमारी परम प्रियतमा हो, क्या अब उन्हें ये बात याद है? जाओ, हम तुम्हारी अनुनय विनय नहीं सुनती। जब वे हमारी परवाह नहीं करते तो हम उनके पीछे क्यों मरे? शूद्र के दूत, हम उनके पास नहीं जाती। तब उन्हें तो यहाँ बुला लाना, हमसे बातें कराना, किंतु कहीं लक्ष्मी के साथ ना ले आना। क्या वे लक्ष्मी को छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहते?
क्या स्त्रियों में लक्ष्मी ही एक ऐसी है जिनका भगवान से अत्यंत प्रेम है? क्या हमसे कोई भी ऐसा उनके जैसी नहीं है? कृष्ण पत्नियां योगेश्वर भगवान कृष्ण में ऐसा ही अनन्य प्रेम भाव रखती थी। इसी से उन्होंने परम पद प्राप्त किया। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अनेकों प्रकार से अनेकों गीतों द्वारा गान की गई हैं। ये इतनी मधुर, इतनी मनोहर है कि उनके सुनने मात्र से स्त्रियों का मन बलात् उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। फिर जो स्त्रियां उन्हें अपने नेत्रों से देखती थी, उनके संबंध में तो कहना ही क्या। जी जी, तो ये महिषी गीत का वर्णन आपने किया कि किस तरह से उनकी 16,108 रानियां जो है उनको याद करती हैं और वो सब प्रकृति में बातें कर रही है, नदी से, पक्षी से, हंस से बातें कर रही हैं कि किसी तरह से उनके प्रीतम उनके समक्ष आ जाएं और वो उनके दर्शन कर लें। तो ये जो महिषी गीत प्रसंग आपने सुनाया ये भी बहुत ही खूबसूरत प्रसंग। तो दोस्तों, अभी जो वक्त हुआ है हमारा आपसे इजाजत लेने का हुआ है। अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे रागले खदासी जी से श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों के बारे में। लेकिन अभी के लिए रागले खदासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। कृष्ण। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ रागले खदासी जी से जानेंगे आत्मदर्शन प्रोग्राम के अंतर्गत। लेकिन अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।